हाय प्रो, इमेजिन करो तुम एक वेबसाइट बना रहे हो या एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। से तुम एक इनकम टैक्स एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स को ऐड करना है तुम्हें और मल्टीपल टाइम से एडिशन चलेगा। अब मैं तुम्हें कहूं, अगर ऐसा ऐड करना 10 बार या 20 बार है तो तुम बार बार लॉजिक्स को लिखोगे। ऐसे में तुम्हारा कोड बेस बहुत बड़ा हो जाएगा और इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारे से उसी कोड में दूसरी टाइम या पांचवी टाइम या 12वीं बार लिखने में कोई एरर आ सकती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ द होल कोड और कोड बेस, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम फंक्शंस। तो व्हाई फंक्शंस? बिकॉज फंक्शंस आर रीयूजेबल। एक बार डिफाइन करो, बार बार यूज करो, ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉड्यूलर कोड। अब ये मॉड्यूलर कोड किस चिड़िया का नाम है? तो दोस्तों, मॉड्यूलर कोड का मतलब ये होता है स्मॉलर, छोटे छोटे, सेल्फ कंटेन्ड एंड रीयूजेबल यूनिट्स जो सब इंडिपेंडेंट होंगे अपने आप में। अब आपको जहां पे भी ऐड करना है तो आप ऐड का एक छोटा सा यूनिट बना दीजिए। आपको अगर कहीं सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का एक छोटा सा मॉड्यूल बना दीजिए। आपको कहीं परसेंटेज निकालना है, उसका एक मॉड्यूल बना लीजिए। आपको कैसा भी कोड, छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है तो एक जगह डिफाइन करो, मल्टीपल टाइम्स कॉल करो। एरर फ्री। नाउ, रीयूजेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉड्यूलर कोड टू परफॉर्म सेट ऑफ ऑपरेशंस। अब इसका फायदा क्या होता है? They simplify the code process. Yes, by preventing the redundant logic, thus make the code easier to follow. तो बेसिकली अब देखते हैं हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में कितने टाइप के फंक्शंस हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। फर्स्ट, बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे कि आपने सबसे पहला पाइथन में कोड ही लिखा होगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो प्रिंट जो था, इट वाज अ बिल्ट इन फंक्शन। फिर आपने इनपुट फंक्शन यूज किया होगा, कहीं पे आपने रेंज भी यूज किया होगा, फिल्टर, एटसेट्रा। दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस जिन्हें आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पाइथन में ऑलरेडी हैं, आप उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगली कैटेगरी आती है कस्टमाइज्ड फंक्शन की, या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हो सकते हैं? कस्टमाइज्ड फंक्शंस एज पर द रिक्वायरमेंट्स। सो दोस्तों, आप कस्टमाइज्ड फंक्शन बनाना ही सीखेंगे बिकॉज यू हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड। तो चलिए सीखते हैं हाउ टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड फंक्शन। सबसे पहले एक सिंपल सा फंक्शन बनाना सीखते हैं, राइट? हाउ टू डिफाइन सिंपल फंक्शंस इन पाइथन। कभी भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं विद अ कीवर्ड def, def, followed by function name and then a pair of parentheses। अब इन parentheses के अंदर पे आप पैरामीटर्स को डाल सकते हैं। दे आर ऑप्शनल, हमेशा पैरामीटर्स की जरूरत नहीं होती। एंड देयर कम्स द स्टेटमेंट बॉडी और द लॉजिक, जहां पे आपका लॉजिक रहेगा। फिर आप फंक्शन को कॉल करेंगे। आप फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल जगह से। तो हाउ टू कॉल, हाउ टू मेक अ फंक्शन कॉल? जस्ट नेम इट। कैन यू चेक दिस? फंक्शन नेम, ये हमें दिखा रहा है। आईडी में ऑप्शन हमेशा हमारे फंक्शन को अगर एक बार डिफाइन किया है तो हमेशा शो करता है आईडी में। नेक्स्ट, हम इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं और आगे चलते हैं। हम फंक्शन को इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए पढ़ेंगे, तो हम साथ ही साथ इंप्लीमेंट भी करते जाएंगे फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को इंस्टाग्राम बनाने के लिए। चलिए इमेजिन करते हैं, आप पोस्ट नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करने के लिए इंस्टाग्राम में एक फंक्शन लिख रहे हैं, अ सिंपल फंक्शन टू डिस्प्ले अ पोस्ट नोटिफिकेशन। हाउ? फर्स्ट, डिफाइन द फंक्शन def post notification followed by a colon। इसके अंदर सिंपल रहेगा प्रिंट। Now, once we define the function, let's make a function call just by naming the function post। Can you check this? मुझे recommendation आ गया है। Let's execute this। You have a new post notification in Instagram। That's great। तो हमने अपना पहला सिंपल सा फंक्शन बना लिया है। Define def is the keyword, then the name of the function followed by a pair of parentheses and a colon। Let's make it more useful। अब स्टेप 1 तो हमने सीख लिया। मैं 5 स्टेप्स में आपको फंक्शन में प्रो बना दूंगा। Let's go to the step 2। Step 2। In the step 2, what I'm going to do is I'm going to create a function to display a message with a user's name। This time, user's name will be there। अभी तक it was just a you have a new post notification in the Instagram। और अब हम कस्टमाइज करते हैं। अच्छा लगेगा जब हमारा नाम हमारे नोटिफिकेशन के सामने आता है तो somebody is calling us with our name।
चलिए लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, बट दिस टाइम यूजर नेम। अब जब यूजर का नाम देना है, देन वी हैव टू इंक्लूड अ पैरामीटर। अब ये पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर आर द प्लेस होल्डर्स। ये नाम आप किसी के लिए भी पास कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्रिंट देते हैं। नाउ लेट्स कॉल द फंक्शन पोस्ट नोटिफिकेशन अंडरस्कोर यूजर नेम। अब मैंने यहाँ पे नाम दिया है, लेट्स कॉल इट बाय अ नेम, वेरी सिंपल नेम, श्याम। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। हे श्याम, यू हैव अ न्यू इंस्टाग्राम पोस्ट नोटिफिकेशन। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे जो श्याम है, इट्स एन आर्ग्यूमेंट एट द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के समय मैंने जो भी नाम यहाँ पे यूज किया है, दैट इज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे मैं आर्ग्यूमेंट को भेजता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स को मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही पैरामीटर है। लेट्स सी हाउ दिस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन द पाइथन। तो क्या होता है, इंटरप्रेटर आता है सबसे पहले, लाइन बाय लाइन रीड करते हुए लाइन नंबर 28 पे पहुंचता है, एंड इट इनकाउंटर्स दिस DEF कीवर्ड, और फिर उसके आगे जो कुछ भी लिखा रहता है वो समझ जाता है कि एक फंक्शन की डेफिनेशन है। अंदर में बॉडी को देख लेता है, यस, ओके दैट्स ग्रेट, देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम। आगे जाता है, कहीं पे भी वही फंक्शन का कॉल होता है विद नेम, तो उसे पता होता है कि एटलीस्ट एक पैरामीटर यहाँ पे मौजूद है विद नेम, तो एक आर्ग्यूमेंट पास किया जाए। अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, लेट्स चेक व्हाट हैपेंस। टाइप एरर, पोस्ट नोटिफिकेशन यूजर नेम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आपने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बना रखा है। नाउ लेट्स सी, वी आर गोना क्रिएट अ सिंपल फंक्शन टू डिस्प्ले अ पोस्ट नोटिफिकेशन, बट दिस टाइम विद अ डिफॉल्ट मैसेज। देखते हैं डिफॉल्ट मैसेज के साथ एक सिंपल फंक्शन को बना सकते हैं क्या हम? अब तक हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया था जिसके लिए एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत थी। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे कि पैरामीटर के साथ डिफॉल्ट एक नोटिफिकेशन चला जाए या डिफॉल्ट एक मैसेज चला जाए? चलिए लेट्स डिफाइन डिफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज इज इक्वल टू यू हैव अ न्यू पोस्ट नोटिफिकेशन। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन को। लेट्स प्रिंट समथिंग, but this time it will be really good. Print, print message। हमें अब मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, मैसेज को डिफॉल्ट हमने लिख दिया यहाँ पे, यू हैव अ न्यू पोस्ट नोटिफिकेशन। नाउ लेट्स गो फॉर फंक्शन कॉल पोस्ट notification message. Let's execute this. Invalid syntax. Yes, we missed the colon here. Now let's execute this. That's great. You have a new post notification. क्या मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूं? क्या मैं इस मैसेज को कस्टमाइज कर सकता हूं? Yes, we can customize this message just by passing an argument. And let's pass an argument. Function call with a custom message this time. Same post notification underscore message. But मैं यहाँ पे इस बार argument pass करूंगा जो कि customized होगा. Let's write something. You have a new comment on the Instagram. Let's execute this. Wow, एक तो डिफॉल्ट नोटिफिकेशन है और दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि हमने कस्टमाइज किया। सो वी मेड टू फंक्शन कॉल्स, पोस्ट नोटिफिकेशन मैसेज, बट यहाँ पे हमने उसे कस्टमाइज कर दिया। दैट्स ग्रेट। लेट्स गो टू द स्टेप 3। हमने यहाँ तक क्या सीख लिया? लेट्स रैप अप। हमने एक सिंपल फंक्शन बनाना सीख लिया जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया हमने। वी कॉल्ड इट, एंड इन द स्टेप 2 वी क्रिएटेड अ फंक्शन विद अ पैरामीटर, जस्ट अ सिंपल पैरामीटर। फिर हमने देखा विदाउट पैरामीटर, फिर हमने देखा आपके पास अगर एक प्लेस होल्डर है फंक्शन की डेफिनेशन में और आपने अगर एक आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो you'll गेट एन एरर। उससे हमने एक डिफॉल्ट मैसेज दे दिया या डिफॉल्ट पैरामीटर दे दिया जिससे कि हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट इसका डबल फायदा है। पहला, या तो आप कोई भी आर्ग्यूमेंट ना दें या फिर आप आर्ग्यूमेंट भी दे दें और आपका आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो जाए। आई बिलीव दैट इज बेटर। नाउ लेट्स गो टू द स्टेप 3। लेट्स टॉक मोर अबाउट पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर्स हमें समझ में तो आ गया। व्हेन वी डिफाइन द फंक्शन, this is the parameter at the function definition. तो क्या होते हैं पैरामीटर्स? पैरामीटर्स आर द प्लेस होल्डर्स इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। सिंपल, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। एंड व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स?
आर्गुमेंट्स वो हैं जिन्हें हम पास करते हैं अपने फंक्शन कॉल को या फंक्शन को कस्टमाइज कराने के लिए, सो दैट वी कैन हैव द सेम फंक्शन बट विद डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, कस्टमाइज जॉब्स। दैट इज गुड। बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा एक ही बात को। हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं इन द इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, एंड दिस इज द फंक्शन टू वेलकम द यूजर्स जैसे ही वो लॉगिन करते हैं इंस्टाग्राम में, और द बेस्ट पार्ट विल बी बाय देयर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। लेट्स गो एंड राइट अ फंक्शन। डिफाइन def welcome user and parameters देते हैं first underscore name comma last name, that's great, and the colon. Let's write something in the print. Let's write one more print statement. एक और print करा लेते हैं. Now let's talk about the positional argument. Passing the arguments in the order of the parameters. Let's call the function welcome user Sita Rama. Can you check this? IDE ने automatically suggest कर दिया Sita is the first name and Rama is the last name. And that's the beauty. Positional argument in the order of the parameters. First name, last name. Let's execute this. Hi, Sita Rama. Welcome to Python programming with Instagram. Start sharing your moments with the friends. Now there comes the other type of arguments. Keyword arguments. Let's use them. Welcome user. Now I'm specifically defining last name equals to Rama. First name equals to Sita. Let's run this again. Hi, Sita Rama. Sita Rama. Now I can change this. I can do this. Last name to Sita and Rama as the first name. Hi, Rama Sita. जबकि पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के केस में डिफॉल्ट सीता वाज द फर्स्ट नेम एंड रामा वाज द लास्ट नेम, लेकिन अब मैंने स्पेसिफिकली कस्टमाइज किया है, रामा को फर्स्ट नेम दिया और सीता को लास्ट नेम. So these are the two categories of arguments, and that was all about the parameters. These are the two and the arguments, either positional argument or the keyword argument. That depends upon you. Mixed arguments भी होता है, but अब आजकल यूज नहीं होता वो. Let's proceed to step number 4. Written statement. अब ये क्या है? चलिए एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं to return a like or dislike response based on a user reaction. User underscore reaction. Parameter is an action. Body में लिखते हैं if action is equal to like. Return, you like this post? Yes, of course. Else, return, of course, you disliked this post. Print user reaction, and we are going to pass the argument like. Another print user reaction, this time dislike. Let's execute this. You liked this post, you disliked this post. And the last step to understand the functions in the Python as a pro. Pass statements. Let's write an Instagram function for checking new posts with no action. Let's define the function def check new posts. Pass. Let's make a function called print check new posts. Let's execute this.
Now that's the outputs. None. Yes, because you haven't passed anything here, right? Unlike here, जहाँ पे आपने कुछ रिटर्न किया था, यहाँ पे आपने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। You haven't returned anything. तो क्या होता है? सबसे पहले इंटरप्रेटर जब लाइन बाय लाइन नंबर 77 में पहुँचता है, तो पाइथन इंटरप्रेटर ने डेफिनिशन चेक न्यू पोस्ट फंक्शन की रीड कर ली। उसे सेव कर लिया मेमोरी में और उसके अंदर क्या है बॉडी में उसे पता चल गया। और उसे ये भी पता चल गया कि कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। देन वी हैड ऑन लाइन नंबर 80 जहाँ पे इंटरप्रेटर पहुँचते ही कॉल करता है फंक्शन को। यस, देयर इज़ अ फंक्शन कॉल। तो इंटरप्रेटर यहाँ से सीधे फंक्शन के पास पहुँच जाता है और देखता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है पास। पास मीन्स नथिंग इज़ रिटर्न्ड। तो ये वापस आता है प्रिंट के पास बॉडी के अंदर और जाकर लिख देता है नन बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग दैट इज़ रिटर्न्ड। अब बहुत से लोगों को रिटर्न और नन के बीच में डाउट होता है। लेट्स राइट अ सिंपल प्रोग्राम और अ सिंपल फंक्शन टू डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज एंड रिटर्न नन। चलिए डिफाइन करते हैं। डेफ वेलकम यूजर, पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे इस बार, प्रिंट करेंगे सीधा। नाउ चेक दिस, नो वैल्यू इज रिटर्न्ड। लेट्स मेक अ फंक्शन कॉल और इस बार फंक्शन कॉल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लेंगे। लेट्स एग्जीक्यूट। नाउ कैन यू चेक दिस, नमस्कार वेलकम टू इंस्टाग्राम। अब चूंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया इसलिए फिर से नन को भेज दिया है। तो दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने जैसे ही इंटरप्रेटर लाइन नंबर 84 में पहुंचता है तो उसे डेफिनेशन दिखती है वेलकम यूजर की। वो जाता है आगे और बॉडी में चेक करता है देयर इज अ प्रिंट स्टेटमेंट। दैट्स ग्रेट। जैसे ही वो लाइन नंबर 89 पे पहुंचता है, इट एनकाउंटर्स द फंक्शन कॉल वेलकम यूजर। तो वो तुरंत वापस जाता है लाइन नंबर 84 में जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन है और लाइन नंबर 85 में प्रिंट करा दिया जाता है नमस्कार वेलकम टू इंस्टाग्राम। फिर उसके बाद वो बोलता है भैया कुछ दो मुझे, आई वांट टू गो बैक, गिव मी अ रिटर्न गिफ्ट। और इस बार कोई रिटर्न गिफ्ट फिर नहीं मिलता उसे। तो आ जाता है और प्रिंट को आके कह देता है नन, कुछ भी नहीं दिया। दैट्स ग्रेट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न और नन के बीच का डिफरेंस एक ही प्रोग्राम में इन दी इंस्टाग्राम। दैट वाज ग्रेट। यहाँ पे आपको लगभग सारे फीचर्स फंक्शन के समझ में आ गए हैं, लगभग। बट अब आपको एज अ प्रो अगर फंक्शन को यूज करना है तो आप फंक्शन को एज अ प्रो कैसे यूज करेंगे? ऑफ कोर्स you'll गेट प्लेस्ड इन योर ड्रीम कंपनी, तो वहां जाके आप बेसिक बेसिक ये नहीं चलाएंगे, आप एज अ प्रो यूज करेंगे। Now I'll teach you how to use the functions in the Python as a pro. So hi pro, let's go ahead. Yes, ये चार तरीके हैं फंक्शन को एज अ प्रो यूज करने के। ओके, तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इन पाइथन फंक्शंस आर ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। अब ये फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स किस चिड़िया का नाम है? तुम जैसे ही जावा में जाते हो, सी प्लस प्लस में, सी में, इनमें कोडिंग की होगी तुमने या प्रोग्रामिंग की होगी, तो वहां पे जब जाके देखते हो तो एक फंक्शन जो होता है उसे फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है वहां पे। जैसे कि मैं कहता हूँ जावा में, तो इन द जावा functions or methods are not the first class objects. You cannot treat them as the objects directly. Methods can only be called through objects or classes, and they cannot be stored in data structures like lists or arrays. C++ में भी ऐसा ही होता है, functions को first class objects की तरह treat नहीं किया जाता है। But in the C++, functions बहुत flexibility offer करते हैं C के comparison में। ये तो हमको सबको पता है कि C is a procedural and C++ is an object-oriented programming language. तो चलिए वापस आते हैं। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एज दी अदर ऑब्जेक्ट्स। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और यूज करके देखते हैं इन्हें वन बाय वन। आई हैव फोर प्रोग्राम्स और द फोर वेज जो आपको वन बाय वन फंक्शंस को एज अ प्रो यूज करना सिखाएंगे। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वे। चलो एक प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कोई भी यूजर एक फोटो को पोस्ट करता है या एक पिक को पोस्ट करता है इंस्टाग्राम में, हमें उसे एक मैसेज को डिस्प्ले करना है, फोटो पोस्टेड सक्सेसफुली। So let's create a function def post photo। बॉडी में लिखते हैं बिल्कुल सिंपल प्रिंट। अब हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे। हाउ? लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल अपलोड। अब पाइथन हैज अ डायनामिक टाइपिंग, तो आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है कि ये वेरिएबल किस प्रकार का है, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पाइथन। अपलोड इक्वल्स टू पोस्ट फोटो, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे जाते हैं हम, सिंपल फंक्शन को कॉल करते हैं। हमारा सबसे फेवरेट बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट। नाउ लेट्स एक्जीक्यूट दिस। प्रिंट अपलोड photo posted successfully. Yes, none, because there was no return statement. That's good. We assigned a function to a variable और variable के through function call किया।
अभी फर्स्ट क्लास बनाना है फंक्शंस को। लेट्स गो फॉर द सेकंड, स्टोरिंग फंक्शंस इन द डेटा स्ट्रक्चर्स। मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं दो फंक्शंस क्रिएट करने जा रहा हूँ। एक, एज सुन एज यू गोना लाइक अ फोटो, यू लाइक द फोटो। दूसरा फंक्शन, यू कमेंटेड ऑन द फोटो, और फिर मैं इन्हें कॉल करूंगा। तो सबसे पहला फंक्शन डेफ लाइक फोटो, सिंपल रखेंगे, प्रिंट करते हैं। एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ कमेंट्स फोटो। इनसाइड द प्रिंट फंक्शन, यू कमेंटेड ऑन द फोटो। एक लिस्ट बनाते हैं विद द नेम एक्शंस। ऑफ कोर्स दो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, लाइक अंडरस्कोर फोटो, कॉमा कमेंट फोटो। और अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, आई एम गोइंग टू इटरेट थ्रू द लिस्ट टू कॉल ईच फंक्शन। लेट्स गो फॉर दैट। दिस गोइंग टू बी लिटिल ट्रिकी। बिल्कुल सिंपल है इटरेट करना। फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एक्शन इन actions, let's call the action. Let's run the function. You liked the photo, you commented on the photo. We actually have done something great here. We stored the functions in the data structure. और क्या थी वो data structure? It was a list. तो हमने दो functions create किए, like photo, comment photo, उन्हें एक data structures के एक data structure जो कि list थी उसके अंदर store किया, और फिर just by iteration for loop लगा करके हमने कॉल कर लिया। Let's go ahead for the third way. So this time, this is the third way of using the functions as a pro. Pass the functions as arguments to other functions. And this is the smartest of all of them. Let's define a function, def notify underscore user, और पैरामीटर्स देते हैं actions, एक्शन दे देते हैं। बॉडी में लिखते हैं बिल्कुल सिंपल, प्रिंट एंड कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, एंड इक्वल टू, न्यू लाइन पे मत ले जाना, डिफॉल्ट बिहेवियर मत करना, इसलिए एंड यूज कर रहा है। अब हम दो और फंक्शंस बनाते हैं, def follow user, एक और फंक्शन बनाते हैं, def send message। अब हमें सब कुछ नोटिफिकेशन की तरह चाहिए। तो दोस्तों, हाउ कैन वी गेट एवरीथिंग एज नोटिफिकेशन वन बाय वन? सपोज समवन फॉलोज अ यूजर एंड आफ्टर दैट सेंड्स अ मैसेज टू अ यूजर। नोटिफिकेशन चाहिए उसे, कैसे जाएगा? एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटिल ट्रिकी। इसके लिए हमें एक काम करना होता है दोस्तों, बताता हूं मैं। पहले फंक्शन कॉल करते हैं, नोटिफाई यूजर, अंदर में डालते हैं फॉलो यूजर, बट फंक्शन की तरह नहीं, आर्ग्यूमेंट की तरह। फिर से एक बार, नोटिफाई यूजर, अंदर में डालते हैं सेंड मैसेज, बट एज आर्ग्यूमेंट। पहले चलाते हैं इसको, एरर आएगी। लेट्स चेक दैट। कैन यू चेक दिस? नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, कुछ नहीं हुआ। हमारे लिए तो ये एरर ही है। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे हमें इस पैरामीटर को बताना होता है कि इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट समथिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, जो कि खुद एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इस पैरामीटर के सामने एक पैरेंथेसिस का पेयर लगा देते हैं। दैट्स इट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। दैट्स ग्रेट। नोटिफिकेशन, यू फॉलोड अ यूजर, नोटिफिकेशन, यू सेंट अ मैसेज। काम बन गया हमारा। वी एक्चुअली हैव पास्ड द फंक्शंस as the arguments in a function call. So this was the function call. और उसके लिए हमने पैरामीटर को यहां पे एक parenthesis के साथ लिख दिया है। That's it. Let's go for the last. Here we are going to return functions as values from other functions. बना के देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टाग्राम में। def create post function, और पैरामीटर्स में हम डाल देंगे कंटेंट। देखते हैं, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, डिफाइन पोस्ट। दैट्स इट। इसके अंदर मैं लिख रहा हूं प्रिंट, एंड देयर इज नथिंग बट द कंटेंट्स। वापस जाता हूं, क्रिएट पोस्ट फंक्शन की बॉडी में रिटर्न कर रहा हूं कुछ। लेट्स रिटर्न समथिंग पोस्ट।
but not as a function. Now, let's create a post function with a custom content. Post underscore picture equals to create post function और यहां पे मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर दूंगा vacation photo. Now, let's call post underscore picture. Let's execute this. New post created. Vacation photo. That's great. Can you check this? New post created. Create post function से आया है एंड इसे कस्टमाइज किया हमने वेकेशन फोटो से. सो दोस्तों, हाउ दैट हैपेंड? हमने सबसे पहले पोस्ट फंक्शन क्रिएट किया, डेफ क्रिएट पोस्ट फंक्शन. उसके अंदर कंटेंट को डाला. देन हमने उसके अंदर डिफाइन किया एक पोस्ट फंक्शन को और रिटर्न कर दिया पोस्ट को. नाउ चेक दिस. न्यू पोस्ट क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी. अब इसे कस्टम कंटेंट देना था, इसलिए पोस्ट पिक्चर एक एक वेरिएबल क्रिएट किया. इसके अंदर क्रिएट पोस्ट फंक्शन को हमने कॉल किया, आर्गुमेंट पास किया वेकेशन फोटो. जैसे ही हमने वेकेशन फोटो पास किया, ये कंटेंट में चला गया. न्यू पोस्ट क्रिएटेड वेकेशन फोटो. दैट्स गुड. सो नाउ आपने सीख लिया है पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को एज अ प्रो यूज करना, जिसमें कि लास्ट से देखते हैं रिटर्निंग फंक्शंस एज वैल्यूज फ्रॉम द अदर फंक्शंस, pass the functions as arguments to the other functions, storing functions in the data structure. ये थोड़ा easy to go था. And the first was really very easy. हम इसे बार बार यूज करते हैं print के अंदर फंक्शन कॉल करके, right? So this was not a big deal for us. हमने एक वेरिएबल में फंक्शन असाइन कर दिया था और वेरिएबल को प्रिंट के अंदर रख दिया था, तो डायरेक्टली it was called. So these are the 4 ways to use the functions as pro. So that was Python programming as a pro from As a Pro Data Cloud. See you in the next video. Bye. Have a happy programming.